आप सभी को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज से मैं यूपी पीसीएस के पीवाई की सीरीज़ शुरू कर रहा हूं और इसमें मैं 2009 से लेकर 2023 तक लास्ट 14 साल के सारे क्वेश्चन को इकट्ठा कर लिया हूं और ये सीरीज़ जो होगी वो चैप्टर वाइज होगी। जैसे मैं आज पॉलिटी के 3 चैप्टर लेकर आया हूँ, प्रीएम्बल, स्टेट्स एंड यूटीज़, सिटीजनशिप। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रीएम्बल देख लेते हैं। प्रीएम्बल के बारे में मैं बताऊँ, 80 to 90% क्वेश्चन जो होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, इसके बस इस पेज पे जितने कीवर्ड्स हैं उसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity and integrity of the nation। ठीक है, हम लोगों ने प्रीएम्बल देख लिया। अब देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, फेडरल। फेडरल हम लोगों ने कहीं भी नहीं देखा है कि कोई भी कीवर्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट वन यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, पहला है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू फाइनली बिकम द प्रीएम्बल। इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, इट कैन बी अमेंडेड, प्रीएम्बल कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, उसी के बेस पे प्रीएम्बल को अडॉप्ट किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। और प्रीएम्बल जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है लेकिन नॉन जस्टिसिएबल है। आप कोई भी केस देखेंगे, जैसे कि केशवानंद भारती केस देख लीजिए, जैसे एलआईसी ऑफ इंडिया केस देख लीजिए। ठीक है, तो सभी में मेंशन है। उसके बाद इट कैन बी अमेंडेड। आपको पता होगा कि प्रीएम्बल एक बार अमेंड हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था कि 3 वर्ड ऐड किए गए थे प्रीएम्बल में। कौन कौन सा? सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, 3 वर्ड ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। अब देखिए 3 कहाँ कहाँ पे है, तो 3 हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखेंगे 1 और 2 दो ऑप्शन में है। ठीक है, उसके बाद 4 देख लेते हैं। तो प्रीएम्बल कैनॉट ओवरराइड द स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये भी सही है। प्रीएम्बल का कोई, यहाँ ऊपर में हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन जस्टिसिएबल है। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉन जस्टिसिएबल है, इन्फोर्सिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा सही हो गया। तो हमारा आंसर हो गया ओनली 1 to 4। ठीक है, ये डिटेल सॉल्यूशन है, ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल लोकपाल IAS पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। जैसे भी आप चैप्टर पढ़ें वहाँ से PDF निकालें, वीडियो से रिकॉर्ड, मतलब वीडियो से देख के, या चैप्टर आप पढ़ के वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विच वर्ड्स वाज नॉट प्रेजेंट? पहला सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, सेकुलर और रिपब्लिक। तो अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, 3 वर्ड ऐड हुए थे। कौन कौन से? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, 4th पहले से था, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया 1 2 3। ठीक है, यही है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको पता होगा जस्टिस 3 टाइप का होता है। अभी हम लोगों ने प्रीएम्बल में पढ़ा कौन कौन से? सोशल जस्टिस, ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल जस्टिस, उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो हमें जस्टिस के बारे में पता चला कि ये 3 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे ही 3 है। ठीक है, उसके बाद कहीं पे नहीं है, तो बस एक वर्ड से ही देखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। लिबर्टी देखेंगे 5 टाइप की होती है। कौन कौन से? थॉट, एक्सप्रेशन,
ठीक है, बिलीफ, फेथ, ठीक है, उसके बाद वर्शिप। तो यहाँ से हमारा आंसर ए ही आ गया। और हमें ना बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें 150 क्वेश्चन है, लेस देन 1 मिनट मिलते हैं एक क्वेश्चन को, ठीक है, और हमें 2 घंटे ही मिलते हैं, यानी 120 मिनट्स। तो ये बात दिमाग में डाल के रखिए, जहाँ आंसर आपको दिखा कि क्लियर यही आंसर होगा, टिक करके उसके बाद आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो हमें टाइम भी सेविंग करने, और ये जो है ये प्रैक्टिस से ही आ सकता है, ठीक है। आप एलिमिनेशन मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कि हाँ यहाँ पे एक आंसर आया, फटाक से ना आगे बढ़ गए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसका भी हम लोगों ने पहले ही जिक्र किया है, लेकिन ये केस नहीं जिक्र किया था। तो पहला है ऑप्शन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कॉली, बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है। एक एक करके थोड़े से सारे केस के बारे में देख लेते हैं। तो एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये 1994 में हुआ था, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रीएम्बल फॉर्म पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस डॉक्टर कोहली जो केस थी 2000 में, ये किस पे, ये प्रीएम्बल पे बेस्ड नहीं था, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर बेस्ड था, तो ये डायरेक्टली प्रीएम्बल पे बेस्ड नहीं था। उसके बाद बनारसी दास वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी को देखेंगे, ये 1961 में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो इसमें बोला गया था प्रीएम्बल ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट सोर्स ऑफ पावर, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, कहीं भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या हमारा प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर है, तो ये बात याद रखिए नहीं, ठीक है। प्रीएम्बल सिर्फ और सिर्फ एक समरी है जिसको रेफर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन एंड पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद मलक सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था वो प्रिवेंटिंग डिटेंशन लॉ पे था, आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो उसके ऊपर बेस्ड था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, ये मैं डिटेल दे दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एंड अरेंज दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। पहला है गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। ये अगर देखेंगे तो ये डायरेक्टली प्रीएम्बल पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे केशवानंद भारती ये प्रीएम्बल पे है, ठीक है, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो इसमें इन दोनों केस में प्रीएम्बल बेस्ड है, ठीक है। चलिए इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाते हैं। तो गोलकनाथ केस जो आया था ये 1967 में जजमेंट आया था। उसके बाद केशवानंद भारती केस जो था ये 1973 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, और उसके बाद 42nd पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ये 1976 में हुआ था। तो ठीक है, तो सजाएंगे तो सबसे पहले हमारा 1 आया, उसके बाद 3 आया, ठीक है। यहाँ देखें 1 3, उसके बाद 2 और 4, तो हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके ऑप्शन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। गोलकनाथ केस जो था इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में ये आया था कि पार्लियामेंट कुड नॉट कर्टल एंड अल्टर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या था, दिस एक्ट अलाउ पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। याद रखिएगा 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किससे रिलेटेड था, इस ये कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है, ठीक है। केशवानंद भारती केस था, ये बहुत बड़ा जजमेंट था, ठीक है, अभी तक का। तो इसमें देखेंगे, इसमें बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी मतलब बोलते हैं, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। देखेंगे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस, चाहे बिहार पीसीएस, चाहे यूपीएससी में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अमेंडमेंट एक्ट है। तो इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, कुछ कुछ अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड, तो उसमें ये मैं कवर कर लूँगा पूरे डिटेल में, ठीक है। और इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 वर्ड ऐड हुए थे,
अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रियम्बल में कौन कौन से सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज़ इन्फोर्सिबल, इट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल, इट मे बी इन्फोर्स इन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, नन ऑफ द अबव। तो अभी हम लोगों ने यही बात किया कि प्रियम्बल जो है इसका लीगल नेचर जो है वो इन्फोर्सिबल नहीं है, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ देखिए LIC ऑफ इंडिया केस में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें साफ कहा है कि प्रियम्बल इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट बी डायरेक्टली इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे UPSC में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रियम्बल का मेरा जो पार्ट है UPSC से रिलेटेड, उसमें भी देख लीजिएगा